वेटरनरी हॉस्पिटल के डॉक्टर भी हैं जिन्होंने हमें सहयोग दिया। हम बाहरी स्टेटों में गए, हिमाचल गए। मेरा यही है कि जो इरिगेशन की बात सबने की है, मैं भी थोड़ा इसकी तायद कर दूंगा। वो मसला हमारा बहुत एक जेन्युइन मसला है सर, नहर का। उस मसले से सर हमारे 3 मसले हल हो जाएंगे। हमारा रोड, क्योंकि जो लोग हैं हमारे इलाका परवाल के, इनके पास हाई स्टेल है, मालकिन है कहाँ। तो तहसीलदार साहब को भी बोलना चाहिए, एसएम साहब बैठे हैं, तो हमें घर बनाने के लिए अगर जगह नहीं है तो फिर क्या करेंगे हम। ये एक जेन्युइन मसला, इसको रखना है। ऐसे हम पंचायतों की डेवलपमेंट नहीं कर सके, लेकिन बाहर की स्टेटों में देखा इतनी डेवलपमेंट हुई। आज उन पंचायतों का जयकार हो रहा है, लेकिन हमारी पंचायतों के अंदर अपने परिवार के अंदर का नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। क्योंकि मैं आज जम्मू कश्मीर पंचायत का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट में हूँ। क्योंकि पंचायत आदमी आप डिपार्टमेंट का भेजा हुआ होगा या कोई 4th क्लास का होगा तो वो क्या कर सकता है। और मैं आपको ये कहना चाहता, 4 प्रोग्राम बैक टू विलेज के हुए और एक पहले बैक टूर का जो प्रोग्राम हुआ हमारा ही वोटिंग के पाकिस्तान की नीयत का कोई पता नहीं सर। वहां हमें डिच जो है अभी परवाल के सामने देखे, जहां दूसरा सर हमारा जो डिच सर दूसरा जो है, हमने शुरू में पंचायत जब हम सरपंच बने तो हमने सबसे पहला मुद्दा बैक टू विलेज में रखा कि पाकिस्तान की नीयत का कोई पता नहीं, फिर बढ़ना चाहिए। उसका प्रोजेक्ट बना भी था 22 करोड़ 75 लाख रुपए का। सेक्टर में कागज गए हुए हैं सर। ये बहुत हम मवेशी रखते हैं, अगर कोई जख्मी हो जाए तो हमारे जम्मू में लेने के लिए और बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस होनी चाहिए सर, बहुत जरूरी है। लेकिन एक तो सबसे पहले बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए। जब तक बड़ा हॉस्पिटल नहीं बनता तो हमें एम्बुलेंस मिलनी चाहिए सर। रहूंगा यहाँ, तो जिनको अकेले में मुझे बताना है प्लीज बता दे, क्योंकि मैं ब्लॉक दिवस में जहां भी आता हूँ सिर्फ कुछ लोग बोलते हैं, बाकी आम जनता कुछ नहीं समझ पा, हम उनसे राब्ता नहीं रख पाते। मेरा ब्लॉक दिवस में आने का मतलब होता है कि मैं आम जनता, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनको 100 रुपए लगता है किराया वहां जाने में, तो वो मुझे अपना मसला बता सके। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, कोई जैसे अभी एक चाची आई थी और एक भाई साहब आए थे, तो मुझे बता दें जिसको मसला है। आपने जो मेन मुद्दे रखे हैं, मैं इसको जो मेरे लेवल पे है तुरंत कराऊंगा। जो लगता है कि सरकार के लेवल पर है मैं टेकअप कर लूंगा, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी सर से हो, एलजी सर से हो, तो उनके कानों में डाल दूंगा। जैसे अगर आप कह रहे हैं पुल का मसला कि 200 समथिंग करोड़ का है, तो बहुत बड़ा अमाउंट है, 2 अरब रुपए का अमाउंट है। तो वो इतना आसानी से मेरे लेवल पर अगर सॉल्व होता है, अगर इसकी फंडिंग सीआरएफ में अप्रूव होती है, काम हम करा सकते हैं। अगर नहीं होता तो फिर वो चीजें करूंगा। दूसरा, जैसे आपने बोला लैंड के ओनरशिप राइट से सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप स्टेट लैंड पे बैठे हैं। माइनिंग का कई लोगों ने उठाया है कि अपनी प्रोप्राइटरी जमीन से भी नहीं उठाने देते। मैं एक बार चेक करा लेता हूँ चिनाब दरिया में आपका प्रोप्राइटरी जमीन है कि नहीं। और एक अस्पताल में ये हर जगह की प्रॉब्लम है कि हमारे पास यूएसजी मशीन और एक्सरे मशीन तो है, पर उसके चलाने वाले नहीं है। ये पूरे मैं लद्दाख में, लेह में भी डीएम रहा, उसके पास शोपियां में रहा, उधमपुर रहा। तो जब 10 सालों से उधमपुर में जब रामनगर तहसील है, तो वहाँ यूएसजी मशीन खराब थी, मतलब खराब कहते उसका वर्जन सही नहीं था, तो वो चेंज कराया। तो पहले एक बार देख लूंगा कि मशीनें चलाने वाले हैं भी हैं कि नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं परगवाल में चला दूं, लेकिन अखनूर जो बड़ा अस्पताल अगर वहां नहीं है, तो हमारा अखनूर जो है बहुत सारी और जगह केटर करता है। तो हमें देखना है कि कहाँ ज्यादा लोग आते हैं और कहाँ कर सकते हैं। पुल आपका सबसे इंपॉर्टेंट मसला है। कुछ चीजों में जैसे आपने बोला है कि बंड वाला कि बॉर्डर से एक किस्ती का आपने बोला है, तो वादा है 45-46 लाख रुपए जो मैं रखूंगा उसमें 10 लाख की किस्ती हो जाएगी। उसका लाइबिलिटी वाला आपने एक चीज बोला कि पिंडी में सोलर लाइट्स और कॉम्पनसेशन वाला, ये मैं अभी जाके अभी ऑफिस बैठूंगा 4:30 बजे के आसपास, तो वो कर लेंगे।
इरिगेशन का सबसे महत्वपूर्ण है। इवन आरएसपुरा में भी जब मैं ब्यासपुर परला में गया था तो वहाँ भी लोग बोल रहे थे कि हमें जो चिनाब से पानी आता है वो हमेशा नहीं आता है। और 2-3 जो मेजर प्रॉब्लम है, मुझे लगता है अगर ये आपका काम हो जाएगा तो छोटी मोटी प्रॉब्लम है तुरंत सॉल्व हो जाएगा, तो ये आपके लिए ठीक है। तो कुछ लोग आप बता रहे थे कि थोड़ा सा विश्वास रखें, जैसे एक चाचा अंग्रेजी में जो बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि 6 महीने बाद आप आइएगा तो लगेगा। चाचा मैं भी यही है कि हम लोग भी ज़्यादा बोलते नहीं, लेकिन काम जब दिखेगा आपको, जितना हमसे हो पाएगा तब आपको लगेगा कि कुछ कोई बोल के गया तो काम भी हो गया, ठीक है ना। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मैं भी आपकी तरीके से चाहे यहाँ भी बातें कर सकता हूँ, पर मुझे पता है कि काम निकलेगा 100%, जितना सही है और जितना हम कर सकते हो पक्का निकल जाएगा। और आपको जब भी मैं 6 महीने नहीं, मैं 3 ही महीने बाद आऊँगा, देखिए काम निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपसे है कि सभी, और जब भी ब्लॉक दिवस में आता हूँ तो किसी की तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तारीफ आप करते हो काम से ही हमारी तारीफ है, हमें पता चल जाता है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि कभी आप किसी की तारीफ करते हो तो इसका मतलब उसने आपको बोला होगा तारीफ करने के लिए, इसलिए आप करते हो। तारीफ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई मसला नहीं है, सबसे बड़ी तारीफ हमारे लिए वही है कि आपके मसले हल हो गए, इसका मतलब काम हो गया। और जब भी आप बोलें टू द पॉइंट बोलें और लोगों का काम हो गया, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। कितने लोग हैं यहाँ काम करते हैं?